हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक में स्थान पर की गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। अली की सन 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर की गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। इब्न इसाक में पैगंबर साहब का चरित्र लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों से हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होकर भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को कीबिला कहा जाता है। भारत में मक्का पश्चिम की तरफ पड़ता है और मक्का की दिशा को कीबिला कहते हैं।